हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर 360। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिनमें नंबर 1 है नेटवर्क सिक्योरिटी, नंबर 2 है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, नंबर 3 पे आएगा एंटीवायरस, नंबर 4 पे एंटी स्पाईवेयर और नंबर 5 पे फायरवॉल और नंबर 6 पे आएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम देखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आता है नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए नेटवर्क से रिलेटेड, मैंने उसमें भी आपको बताया है कि नेटवर्क क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स को किसी वायर या वायरलेस मीडियम से आपस में जोड़ते हैं ताकि वो अपने जितने भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकें आपस में, उसको बोला जाता है नेटवर्क। नेटवर्क दो सिस्टम से लेके अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स तक हो सकता है, ठीक है। और अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो हम चीज़ों को अपनाते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये जानते हैं इसकी डेफिनेशन कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी दैट डील स्पेसिफिकली विद द इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स। मीन्स कि ये ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कि डील करती है जितने भी हमें इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स आते हैं हमारे नेटवर्क पर, जितने भी हमारे इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स होंगे। मीन्स कि अगर हमारे नेटवर्क को कोई बाहर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम थ्रेट्स बोलते हैं। तो उन थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी हम अपने नेटवर्क पर अप्लाई करेंगे उसको नेटवर्क सिक्योरिटी बोला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो एक लूज कनेक्शन माना जाता है। मीन्स कि इंटरनेट पे नंबर ऑफ सिस्टम्स एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड होते हैं और कई बार क्या होता है कि कोई शरारती जो हो सकता है प्रोग्रामर हो, वो आपके सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करेगा। तो उस अटैक से बचने के लिए जो हम सिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने डाटा को प्रोटेक्टिंग योर डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। मीन्स कि जो इतना भी डाटा और इंफॉर्मेशन हमने अपने नेटवर्क पे स्टोर किया है या शेयर किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो भी चीज़ों को हम अपनाते हैं उसको नेटवर्क सिक्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है। मीन्स इट कुड बी एनीथिंग, वेदर अ सिंपल इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और एनी डेटा ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क्स। मीन्स कि जो भी डेटा हम प्रोटेक्ट करते हैं यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी वो कुछ भी हो सकता है। वो एक सिंपल इमेज फाइल हो सकती है, वो एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो हमारा कोई पासवर्ड हो सकता है, अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है, जीमेल का पासवर्ड हो सकता है, वो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, या कोई भी ऐसा डाटा जो हम सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल मानते हैं। वो सारा प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम मेजर्स अपनाते हैं उसको नेटवर्क सिक्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब फ्रेंड्स इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। मीन्स अगर आप इंटरनेट की डेफिनेशन बोला जाए तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ा, दूसरा तीसरे जुड़ा, तीसरा, इस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। पर ये नेटवर्क्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आ सकती हैं। थ्रेट्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से अटैक हो सकते हैं अगर हमारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला अटैक है हैकिंग, सेकेंड अटैक है वायरस एंड मॉलवेयर,
थर्ड अटैक है फिशिंग, फोर्थ अटैक है स्पाईवेयर, फिफ्थ अटैक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये जानते हैं वन बाय वन ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैकिंग। तो बेसिकली फ्रेंड्स हैकिंग क्या होता है? हैकिंग वो प्रोसीजर होता है कि जब आपके नेटवर्क या आपके सिस्टम का कंट्रोल किसी दूसरे के पास चला जाता है और आप अपना सिस्टम असेस नहीं कर पाते हैं। तो हैकिंग में यूज़र क्या करता है कि आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल कर लेता है और वो आपके सिस्टम से जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चुरा लेता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है, आपका ईमेल अकाउंट्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स में कुछ डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह वो हैकिंग करके सारा डेटा चोरी कर लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने यही लिखी है कि हैकिंग इज दैट प्रोसेस वेयर अनऑथराइज्ड यूजर्स गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, ईमेल अकाउंट्स और वेबसाइट्स। सेकंड देखते हैं वायरसेस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर। तो वायरसेस बेसिकली वायरस क्या होता है फ्रेंड्स? वायरस भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है और वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स होती हैं उनको डैमेज कर लेता है, उसको करप्ट कर लेता है या उसका डेटा चोरी कर लेता है। तो वायरसेस और जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस मीन्स कि जो अनऑथराइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप अप्रूव नहीं कर पाते हैं या वो अप्रूव्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं और वो क्या करते हैं कि आपके डेटा को डैमेज कर देते हैं या आपके सिस्टम को जो है लेस सिक्योर कर देते हैं ताकि और भी जितने भी थ्रेट्स हैं वो आपके सिस्टम को अटैक कर सकें या आपके नेटवर्क को डैमेज कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट is a process where hackers steals person details such as credit card numbers and bank account information। तो फ्रेंड्स आजकल क्या होता है कि आपको फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि आपका जो ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, और आप हमें अपना OTP नंबर दीजिए जो आपके उसमें अकाउंट नंबर का होगा ताकि आपके अकाउंट में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। तो ये जितने भी फ्रॉड कॉल्स होती हैं ये फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरीज में आती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को चोरी कर लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स को चोरी कर लिया या बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। तो फिर जब ये चोरी कर लेते हैं तो फिर वो आपको फ्रॉड कॉल्स करेंगे कि हम ये बैंक से बात कर रहे हैं, हम ये बैंक से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जब आप उस डिटेल्स को शेयर कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड नंबर से पैसों को चुरा लेते हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए भी हमें नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। फ्रेंड्स स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टार्ट मॉनिटरिंग योर ऑनलाइन बिहेवियर विदाउट योर नॉलेज और परमिशन। Means it is also a kind of malware that secretly gathers information about a person or an organization and it relays this data to other parties। स्पाईवेयर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है जब आपका सिस्टम या नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और वो धीरे धीरे आपके सिस्टम्स को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है आपकी परमिशन के बिना। मीन्स कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, ठीक है, आप कौन सा जीमेल अकाउंट यूज़ करते हो, आपका पासवर्ड क्या है। तो ये जितनी भी आपकी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उन सबको ऑनलाइन मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर देता है, ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को दूसरी पार्टीज को बेच देता है, ठीक है। तो ये स्पाईवेयर जो होता है ये ऐसे काम करता है। तो इस स्पाईवेयर से भी बचने के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए। अब नेक्स्ट अटैक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? इट इज अ साइबर अटैक इन विच द
पेनिट्रेटर सीक्स टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल to its intended users by temporarily or indefinitely disrupting services of a host connected to the internet. तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि ये एक साइबर अटैक होता है. साइबर अटैक्स मीन्स ये एक जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तब ये अटैक किया जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि जो अटैकर होता है वो आपकी मशीन या नेटवर्क रिसोर्सेज को जाम कर देता है ताकि जो भी उसका पर्टिकुलर यूज़र है उसको वो यूज़ ना कर सके. और अगर वह उसको वो यूज़ करना है तो उस यूज़ करने के लिए वो उस पैसे की डिमांड करता है. ठीक है, मीन्स कि वो उसको उस सिस्टम को यूज़ नहीं करने देता या उसके नेटवर्क को यूज़ नहीं करने देता. उसको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज के उसके नेटवर्क या यूज़र को जैम कर देता है. तो अगर आपने अपना सिस्टम यूज़ करना है तो वो आपसे पूछेगा कि आप ये इंफॉर्मेशन या शेयर कीजिए या मुझे पैसे दीजिए, तभी मैं आपके सिस्टम को जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स से हटाऊंगा. ठीक है, तो ये सारे जो है नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, मींस ऑनलाइन अटैक्स होते हैं जिनके लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है. तो बेसिकली एंटीवायरस क्या होता है. एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रिवेंट करता है, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और डिलीट करता है वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वायरस क्या होता है. वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को डैमेज करना, हमारी फाइल्स को करप्ट करना या हमारी फाइल्स को चोरी कर लेना. तो इस वायरस से बचने के लिए, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटीवायरस सिस्टम. तो एंटीवायरस क्या करता है कि हमारे सिस्टम को स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है, और अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आता है बाहर से फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क मींस फ्रॉम द इंटरनेट, तो उसको डिलीट करता है, मींस उसको डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर देता है. आजकल जितने भी वायरसेस आ रहे हैं वो बहुत तरह के काम करते हैं. जैसे मॉडर्न एंटीवायरस प्रोग्राम्स आल्सो स्कैन फॉर अदर टाइप्स ऑफ मॉलवेयर. दिस इंक्लूड्स ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर एंड एडवेयर. मीन्स जितने भी आजकल मॉडर्न एंटीवायरस प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो जितने भी मालवेयर्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट करता है और डिलीट कर देते हैं. तो जो मालवेयर कौन कौन से होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो गए, वॉर्म्स हो गए, स्पाईवेयर हो गए और एडवेयर हो गए. नेक्स्ट, एंटीवायरस क्या है कि ये टूल होता है कि जो रन करता है डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस से और सर्च करता रहता है आपकी एप्लीकेशन और फाइल्स को दैट शुड नॉट बी ऑन योर डिवाइसेस, और जो आपके डिवाइसेस को हार्म कर रही हैं. ठीक है, मीन्स कि एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कॉन्टिन्यूसली आपके सिस्टम में रन करता रहता है और आपके सिस्टम को 24 आवर्स स्कैन करता रहता है और वो देखता रहता है कि ये सिस्टम, ये फाइल जो है वो आपके सिस्टम को डैमेज कर रही है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए या इसको इरेज कर दीजिए अपने सिस्टम से. तो ये होता है एंटीवायरस. मीन्स कि एक वायरस मीन्स कि जैसे एक बग होता है उसको भी हम वायरस ही बोलते हैं. ठीक है, ये बग है मीन्स, और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. तो ये कॉन्टिन्यूसली स्कैन करता रहता है आपके सिस्टम को. ठीक है, ताकि आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स हैं जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर रही हैं उनको डिलीट कर सकिए और आपके सिस्टम को जो है प्रॉपर सिक्योर कर सके. नेक्स्ट है कि एंटी स्पाईवेयर क्या होता है. तो एंटी स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट एंड रिमूव अनवांटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स. This program actively scans incoming data from email, websites and downloaded files to block spyware from entering the system. So, the popular anti-spyware softwares are Spy Hunter, System Mechanic Ultimate Defense System, Spyware Fighter and Microsoft Safety Scanner. तो एंटी स्पाईवेयर क्या होता है. एंटी स्पाईवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना और रिमूव करना अनवांटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को. तो हमने पहले पढ़ा कि स्पाईवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो
साइलेंटली आपके मॉनिटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपके ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करता रहता है और फिर आपके जितने भी इस डेटा को चोरी करके दूसरी पार्टीज को बेच देते हैं। तो उस स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता रहता है स्पाईवेयर प्रोग्राम्स आपके सिस्टम को और उसको रिमूव करता रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली स्कैन करता रहता है इनकमिंग डेटा जो कि हमें ईमेल्स, वेबसाइट्स और डाउनलोडेड फाइल्स के जरिए मिलता रहता है और देखता रहता है कि कोई स्पाईवेयर प्रोग्राम्स जो है वो आपके सिस्टम में एंटर ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये इमेज है स्पाईवेयर प्रोग्राम्स की। तो इसमें मैंने क्या दिखाया है कि एक सिस्टम है और एक इमेज मैंने दिखाई है इंसान की जो कॉन्टिन्यूसली आपके सिस्टम को जो है वो स्पाई करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग network traffic based on predetermined security rules. It acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted external network such as internet. It simply filters the information coming through the internet connection into your private network or computer system. तो फ्रेंड्स, फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक बैरियर होता है हमारे सिस्टम और इंटरनेट के बीच में जो कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता रहता है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमारे पास आ रही है हमारे सिस्टम में। मीन्स कि जैसे हमारे पास कोई अटैचमेंट आई है थ्रू ईमेल, तो ये फायरवॉल उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे कि जो ये अटैचमेंट आई है ये जेन्युइन अटैचमेंट आई है या जेन्युइन यूज़र से आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं कोई भी फाइल किसी भी वेबसाइट से, तो वो उसको डाउनलोडेड फाइल को भी मॉनिटर करेगा, प्रॉपरली स्कैन करेगा कि ये डाउनलोड फाइल में कोई वायरस या कोई एंटी स्पाईवेयर कोई स्पाईवेयर तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है। तो ये एक मीन्स की एक दीवार का काम करता है हमारे सिस्टम मीन्स इंटरनल नेटवर्क के बीच में और इंटरनेट के बीच में है। तो उस जो भी हमारे पास जितने भी चीज़ें हमारे पास आएंगी हमारे नेटवर्क में, तो ये उस दीवार से पास होके आएंगी। ठीक है, और अगर उसको लगेगा कि ये चीज़ या ये फाइल जो है वो कोई जो वायरस कंटेन कर रही है या कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कंटेन कर रही है या मालवेयर कंटेन कर रही है, तो वो उस चीज़ को हमारे नेटवर्क में आने ही नहीं देगा। तो मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये फायरवॉल की इमेज है। इसमें क्या है कि एक दीवार बनाई है, उसको हमने आग लगा दी है। ठीक है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन इस दीवार से पार करके ही हमारे सिस्टम पे आएगी। ठीक है, तो अगर उसको लगेगा कि इसमें वायरस है या इसमें कोई स्पाईवेयर प्रोग्राम है या मालवेयर प्रोग्राम है, तो वो उसको वहीं से डिलीट कर देगी या रिजेक्ट कर देगी कि आप हमारे सिस्टम में हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सिस्टम में एंटर नहीं होगा और हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट में है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ सर्विस दैट अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया इनक्रिप्टेड टनल in order to ensure your online privacy and protect your sensitive data। मीन्स कि ये एक सर्विस है जो यूज़र कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, वो सीधे कनेक्टेड नहीं होता है, वो इनक्रिप्टेड टनल के थ्रू कनेक्ट होता है ताकि वो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और अपना सिस्टम जो है वो अपना डाटा जो सेंसिटिव डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। मीन्स कि जैसे अभी मैं पठानकोट में बैठा हूँ या मैं किसी सिटी में बैठा हूँ, जलंधर में बैठा हूँ, तो अगर मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करता हूँ तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दिखाएगा कि मैं जैसे साउथ में बैठा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और मेरा जो डेटा वो भी सिक्योर रहेगा। उसके बाद आ जाता है कि ये एक हमें सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें ओवर द इंटरनेट। मीन्स इट अलाउ यू टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। ठीक है,
उसके बाद है कि जो भी हमारा आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है इन ऑर्डर टू असेस द इंटरनेट, जो भी हम आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, उस इंटरनेट आईपी को भी ये प्रोटेक्ट करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मीन्स कि अगर मेरा आईपी है जो वो दिखा रहा है, जो ओरिजिनल आईपी है वो दिखा रहा है कि मैं जलंधर में बैठा हूँ, तो वो उस आईपी को प्रोटेक्ट करके, मीन्स उस आईपी को इनक्रिप्टेड करके दिखाएगा कि मैं जैसे साउथ में बैठा हूँ या बैंगलोर में बैठा हूँ या चेन्नई में बैठा हूँ। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा आईपी जो है वो सिक्योर रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, ये हमें प्राइवेसी बहुत प्रोवाइड करता है और हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्शन से भी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम जितने भी नेटवर्क्स को असेस कर रहे हैं, अगर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को असेस करना चाहता है तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की हेल्प से ही एक दूसरे को असेस करते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको एक इमेज बता रहा हूँ जिसमें कि एक एम्प्लॉय, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है और वो बात करना चाहता है दूसरे ह्यूमन बीइंग से। मीन्स एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहता है या डेटा फाइल्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो उन दोनों ने अपना जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।